अभी नहाया धोया भी नहीं हूँ। काफ़ी दिनों से घर वाले कह रहे हैं इन जुल्फों का दान दे दो, ये जुल्फे हमें दे दे ठाकुर। नहीं, ऐसा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड या टुडे इज डे सेकेंड। और जैसे कि सुबह के बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं और 10 बजने वाले हैं। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं सोकर उठ चुका हूँ और ये आदत कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है लेट उठने की। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी दिन मैं जल्दी उठूँ और अपने घर वालों को ये सुख प्राप्त करवा सकूँ, उनके नैनों को ये सुख प्राप्त करवा सकूँ कि उन्होंने अपने इस पुत्र को सुबह जल्दी उठने का अवसर प्राप्त हुआ। और नहीं, उनको अपने इस पुत्र को जल्दी उठते हुए देखने का अवसर प्राप्त हुआ। थैंक यू। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सुबह मैं उठ चुका हूँ और अभी मैं बस जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो नहाने के बाद काफ़ी सारे काम है, तो नहा के मैं आपसे मिलता हूँ और मिलते हैं आपसे फ्रेश होने के बाद, क्योंकि अभी काफ़ी सारा काम बाकी है और अभी नहाया धोया भी नहीं हूँ। काफ़ी दिनों से घर वाले कह रहे हैं इन जुल्फों का दान दे दो, ये जुल्फे हमें दे दे ठाकुर। नहीं, ऐसा नहीं। काफ़ी समय से हमारे घर वाले कह रहे हैं, पिताजी कहते हैं ये जुल्फे हमें दे दे ठाकुर, ये जुल्फे हमें दे दे शुक्ला। बट ये जुल्फे मैं आपको क्यों दूं शुक्ला? नाइस। लेकिन नहीं, बाप बाप होता है, उनकी भी जाने का वक्त आने वाला है लगता है। बट कोई नहीं, चली जाएंगी। बट गम तो होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और तो मिलते हैं आपसे फ्रेश होने के बाद और फिर आपको दिखाते हैं कि एज़ यूजुअली मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या क्या आज का शेड्यूल है। सो स्टे ट्यून्ड। नहीं, कौन सी कल हाँ, मैंने एडिटिंग कंप्लीट करी थी, सो गया कल रात में। हाँ, लेट नाइट नहीं, इसका नहीं है, बट तुम अपने हिसाब से चेक कर लो इसको। हाँ, देख सकते हो। नहीं, अभी नहीं, प्रॉपरली मैं बताऊँगा कब कैसे क्या करना है। यू कैन गो थ्रू योर शेड्यूल एंड मैनेज करना हो जाएगा। सो ऑलराइट, वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत बदलाव आ चुका है। बदलाव आया है नहाने के कारण, नहा धो के वापस आ चुका हूँ और अभी इसके बाद बस ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपने वर्क पर लगते हैं। और अभी ब्रेकफास्ट में क्या बना हुआ है और ब्रेकफास्ट क्या है, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि अभी मुझे खबर तक नहीं है कि इस घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो अभी कुछ नहीं, अपने भाई को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या चल रहा है। हो सकता है वो एक बारी में सुनकर आ जाए और बता दे। वैसे इस घर में एक बारी में सुनकर वो तो नहीं आता है, चाहे इंसान भूख प्यास से मर क्यों ना रहा हो। तो चलिए बुलाते हैं उसको। बाबू, गजब बेइज्जती है। इसीलिए नहीं बुला रहा था, तो मुझे पता था मुझे बेइज्जती कर देगा वो। कोई नहीं, कट कर दूंगा इसको मैं, जिससे मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट लगे। तो अभी मिलते हैं, थोड़ा सा ये बालों वालों को थोड़ा सा सही कर कर, वरना कोई देखेगा तो कहेगा बाल कटवा के आओ। बहुत दुख है रे बाबा, जीवन में बहुत दुख है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सो ऑलराइट, रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं अपने आगे की ओर और देखते हैं क्या बना हुआ है और क्या मिल सकता है हमें। सो किचन में एंटर हो चुके हैं और सब्जी पराठा बना हुआ है। सो लगाते हैं प्लेट में, खाते हैं, क्योंकि
लेट उठने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि अगर आप लेट उठे हैं तो आपको अपना ब्रेकफास्ट खुद ही लगाना होगा और खुद ही खाना होगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊपर का कुछ व्यू कैसा है। व्यू कुछ इस प्रकार का है, इसमें तो मैं ही नहीं दिख रहा, लोगों को क्या दिखाऊंगा। 1 मिनट रुको जरा, नहीं मैं ब्राइटनेस के कारण नहीं दिख रहा। सो या हियर इज अवर व्यू एंड इन साड़ियों के बीच से मैं निकल कर आ गया हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। और काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी यहाँ पे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये रहे, ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ पेड़ और पौधे ही हैं। मैं आ गया हूँ इधर दूसरे सेक्शन में, और मतलब सेक्शन क्लास का सेक्शन नहीं, दूसरे ब्लॉक में। अब दूसरे ब्लॉक में एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम लोग पेड़ पौधों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो चलते हैं रूम में, और लाइट आ चुकी है, ब्रेकफास्ट लग चुका है, सो लेट्स गो। एंड काफ़ी सारी जो शॉर्ट्स वगैरह होती हैं वो भी अच्छी जगह पर ही बनती हैं। और वापस आ चुका हूँ, माता जी देख रही हैं ये, और तो ऑलराइट, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारा काम बाकी हुआ है। और जैसा कि आपने फर्स्ट ब्लॉग में देखा हुआ था कि मैंने कुछ कहा था कि इस वीडियो को मैं फ़नी ब्लॉग में, फ़नी उसमें लेके जाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा। और मैं इस वीडियो में मैं आपसे एक अपनी लाइफ में हुआ जो किस्सा है उसको डिस्कस करूंगा। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी लाइफ को डिस्टर्बिंग बनाते हैं, स्पेशली जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं और स्कूल टाइम का पीरियड चल रहा होता है। उस लाइफ में तो कई सारे मतलब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डिस्टर्बिंग बनाते हैं आपकी लाइफ को, बट सबकी लाइफ में होता है ऐसा, जेन्युइन है। और पीसफुली अगर ये लाइफ गुजर जाए या पीसफुली ये लाइफ कट जाए तो इंसान न रहे। सो काफ़ी सारी ऐसी बातें होती रहती है बड़े बड़े शहरों में, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं रे। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि अभी के लिए इतना ही। और सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। रहा नहीं जाता। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपसे एक किस्सा डिस्कस करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी वे में है, और किसी को हर्ट करने के पर्पज़ से नहीं है या कोई अपने आप से रिलेट नहीं करेगा। वैसे भी इस चैनल पर होने वाली सारी एक्टिविटी जो भी है वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए है, मतलब कि हम सब एक पॉजिटिव वे में खुश रह सके, क्योंकि खुश रहना सबसे टफ टाइम होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा टफ होता है। और अगर आपको ज़रा भी मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट से हर्ट होता है, सो आई एम सॉरी। एंड मेरा वो पर्पस नहीं है कि आप अपने आप पर रिलेट करें या आप अपने आप पर हर्ट हो, आप मेरे कंटेंट को सीरियस वे में लेके खुद को हर्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी का नाम लेके नहीं करा है ये सब कंटेंट। और सो स्टे ट्यून, मैं आपको बताता हूँ कि आगे का किस्सा क्या है। Wait for it. Here it comes. मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एक फ़नी सा किस्सा। क्लास 12th का ही है। और क्लास 12th में हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें प्रॉपर एग्ज़ाम्स होते हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम्स के साथ साथ कई सारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग अटेंड करनी होती हैं। और इसके हक़ में कोई भी बच्चा नहीं होता है कि कि वो सुबह सुबह मज़दूरों की तरह आए और इतनी जल्दी इतनी
मतलब कि जल्दी एक्स्ट्रा क्लासेस ले, प्रेयर भी अटेंड ना करे, क्योंकि ऐसे ऑडिटोरियम में थोड़ी बहुत मस्ती हो जाती है। और सो अब एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू उन लोगों ने दरवाजे बंद कर दिया, वहाँ पे बैठा कर सिर्फ पढ़ाई हो रही, सिर्फ पढ़ाई हो रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या वो लोग पढ़ा रहे। और एक चीज़ है, Oh God, please no! स्कूल में टीचर्स जो पढ़ाते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता। सो अब वो लोग पढ़ाए जा रहे हैं। फिर उसी दिन शाम में फिजिक्स की क्लास थी, तो फिजिक्स का पीरियड आते आते लंच के बाद जैसे ही फिजिक्स का पीरियड आया, हम लोग सारे बैठ गए। फिजिक्स के टीचर आए, उन्होंने फार्मूला दे रखे थे एक चैप्टर के, कि वो उस चैप्टर से पूरे फार्मूले याद करके आना, वरना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, ऐसा बोला था कि दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, सबको मुर्गा बना के लड़कियों की बिल्डिंग में दौड़ाऊंगा। तो हम लोगों ने वो फार्मूले याद करे। तो उस चैप्टर से बेसिकली उस चैप्टर में थे काफ़ी फार्मूले, कुछ 5-6 फार्मूले याद हो गए। सो अब मैंने सोचा इतना फार्मूला काफ़ी है, हम लोगों ने सोचा इतने काफ़ी फार्मूला, और जितना मेरा फ्रेंड सर्कल था उन सबको मतलब कि सारे बैठते साथ में ही थे। तो अब बैठे मेरी सीट पे 3 लोग बैठे, मेरे 2 फ्रेंड बैठे, मैं बैठा बीच में, मेरे फ्रेंड बैठे अगल बगल। अब उनको चाहिए कि वो बीच में बैठे, और क्योंकि मार्क से सबको डर लगता है, तो ऐसा धक धक हो रहा है। और जैसे ही टीचर ने सुनना चालू किया तो हम लोग प्रे कर रहे थे कि जैसे ही भगवान पीरियड किसी भी तरह पीरियड ओवर हो जाए, माया आंटी बेल रिंग कर दे या कुछ भी ऐसा हो जाए जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाए। अब वो मेरे पास मतलब हम लोगों की सीट में इतना ज़्यादा शोर हो रहा होता है, और वो हम लोगों की सीट पे कहते हैं कि क्या तुम लोग बैठ क्यों नहीं पा रहे, तुम लोग बैठ जा चुपचाप। तो इतना चिल्लाते थे कि अगल बगल की 2-3 सेक्शंस में आवाज़ें जाती थी। सुनिए, तो हम लोग बैठ के शांति से, वो कहते कि क्या मतलब कि क्या हुआ, तुम लोग बैठ क्यों नहीं पा रहे। तो बगल वाला कहता कि सर, मतलब कि मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, मैं क्यों हटूँ यहाँ से। तो बगल वाला कहता सर ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से क्यों हटूँ। फिर वो कुछ Stop it. उसने कुछ ऐसा बोला जो हम लोग यूजुअली बोल नहीं सकते। सो उसने टीचर के सामने ऐसा बोल दिया। उसने कहता बेटा कुछ चीज़ें पब्लिकली नहीं बोली जाती हैं। तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो जो टेस्ट का फ्लो था, मतलब कि सुनने का फ्लो था, वो फ्लो टूट गया। मैंने सोचा कि अब सर को इंगेज रखो, थोड़ा सा बेल रिंग हो जाएगी। तो अब उसके बाद वो मेरा निशान बैठ गया। मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऑलमोस्ट 10 फ्रेंड्स थे, 10 से 12 लोग थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक साथ ही बैठते थे। तो अब उसमें से कोई खड़ा हुआ, उन्होंने कहता सर ये फार्मूला बता दीजिए, सुना दीजिए। तो इसी तरह से सर उनके पास चले गए, उनको समझाने लगे। फिर और ऐसा होता था कि सर उनके पास समझाने लगे, उनसे सुनने लगे। उसी बीच में हम लोग बच गए, और उसी बीच में माया आंटी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, और वो बेल को रिंग कर देती है। और उन्होंने जैसे ही बेल को रिंग करी, सर जैसे ही गए, उसके बाद से एक वैकेंट पीरियड था। वैकेंट पीरियड में जो मस्ती करी हम लोगों ने, क्योंकि मार खाने से बचे थे। और इसी तरह से काफ़ी सारे किस्से हो रहे होते हैं हम लोगों की लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी लाइफ में हुए, हम सब की लाइफ में हो रहे होते हैं। और हम सभी जैसे स्कूल डेज़ हैं, कॉलेज डेज़ हैं, इन सभी डेज़ में जैसे हम लोगों की लाइफ में जो डेली क्लासेस चलती हैं, उनमें कई सारे ऐसे फ़नी किस्से हो रहे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और बेसिकली कहा जाए तो यही एक मेमोरीज़ होती है जो कि हमें याद आती हैं। और एक चीज़ तो एकदम मतलब कि एक चीज़ एकदम सच है, जो कि लोग कहते हैं कि आप अपनी क्लासेस को, आप अपने स्कूल टाइम के पीरियड को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। उन फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे जिनके साथ आप पूरा दिन बैठते हैं। और या जो नॉर्मली आदमी कहता है कि तरस जाओगे ऐसे दिनों के लिए, ऐसे दिनों को देखने के लिए, जो कि बात एकदम सच हो रही होती है। और या जब से 12th ख़त्म हो गई, और तब से हम लोग काफ़ी कम ही मिल पाते हैं एक दूसरे से। बाकी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, बट काफ़ी कम मिल पाते हैं। बट सभी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। हम लोग भी बिज़ी हैं। और यही एक छोटा सा किस्सा था। होप यू आर इंजॉइंग। और बाकी हंसने के लिए तो मैं एक आधी मीम भी लगा दूंगा, लेकिन बट हाँ, ये किस्सा काफ़ी ज़्यादा फ़नी था। जिस तरह से आपको फ़नी मतलब कि सुनने में थोड़ा सा फ़नी लगा, उस तरह से आपसे रिलेट करिए, या आप इमेजिन करिए कि आप उस सीट पे बैठे हुए हैं और टीचर आपकी सीट पर खड़ा है। आपके बगल वाला फ्रेंड ये कहता है कुछ ऐसा कहता है कि जो पब्लिकली कहने वाली नहीं होती, मतलब कि एक तरह से कि अब्यूजिंग भी नहीं थी, बट ये था कि उसने कहा था मैं यहाँ से
नहीं हट, मैंने ये कहा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। उसने कुछ और समझा, उसने कुछ मतलब कि उसने टीचर के सामने कुछ और बोले, क्योंकि उसने बोला था फ्लो में, और उसका जब फ्लो टूटा, उस पीरियड ओवर हुआ, तो वो सारे फ्रेंड्स उससे कहते भाई तुझ में वो काफ़ी हिम्मत है, तूने ऐसे टीचर के सामने ऐसा बोला है जो कि अपने पे आ जाए। तो वो काफ़ी मतलब कि खौफ काफ़ी था, मारता उड़ता काफ़ी, मतलब कि उन्होंने काफ़ी मारा हुआ था। उसको मारा हुआ था नहीं, उन्होंने नहीं मारा था, उन्होंने काफ़ी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दहशत फैला रखी थी यहाँ से लेकर लड़कियों तक। और एक चीज़ मैंडेटरी थी, एक चीज़ एकदम सिंपल थी कि जितना ज़्यादा दहशत उन्होंने लड़कों में फैला रखी थी उतनी लड़कियों में नहीं थी। बट ये अनफेयर हम लोगों के साथ हमेशा क्योंकि ये एक्चुअली होता ये था कि असेंबली में सबसे पहले लड़कियां जाएंगी, असेंबली ऑडिटोरियम में। और जब डिपार्चर टाइमिंग होती थी उसमें भी सबसे पहले लड़कियां जाएंगी, क्योंकि वो लड़कियां हैं और हम लोग लड़के हैं, जो कि बात सही है। बट होता यह था कि सबसे पहले लड़कियां जाएंगी। अब लड़कों को लड़कियों के जाने के 15 मिनट बाद, मतलब कि वो जब तक घर नहीं पहुंच जाएंगी तब घर पहुंच जाएंगी, वो मेल करेंगी, उसके बाद लड़के छोड़े जाएंगे। और इस तरह से होता था कि प्रिंसिपल हमें ये सोचती थी कि माहौल ख़राब ना हो, जो कि उनका सोचना एकदम सच था। सो या दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, क्योंकि माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है, बारिश का माहौल बन चुका है पूरा। और मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। बारिश का माहौल, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है। और मुझे लगता है आज बारिश भी होगी, क्योंकि कल भी काफ़ी तेज़ माहौल यहाँ पे, मतलब कि वेदर काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है। सो दैट्स इट टुडे के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में और एक नए फ़नी किस्से के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए, ताकि आप तक सारे वीडियोस हमारे पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। और तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और हैप्पीनेस से भरे रहिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। मैं भी तो तुमसे कह सकता हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, हंसना अपने ऊपर हंसा करना।